जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आपके अपने चैनल इन्फो प्लांट्स एंड नेचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीति गुप्ता भोपाल से। आज हम बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट को रिपोर्ट करने के बारे में। अगर आपका स्नेक प्लांट ज़्यादा बढ़ चुका है या उसकी जड़ें गमले से बाहर आ रही हैं तो उसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्नेक प्लांट को नर्सरी से लाए हों और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हों और एक स्नेक प्लांट के पौधों को अलग कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। मेरा ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला स्नेक प्लांट 5 साल पहले मैंने 2 पत्तियों से इस छोटे से गमले में लगाया था। अब यह गमला पूरी तरह से स्नेक प्लांट से भर गया है और उसके गमले में मिट्टी भी कम हो गई है। तो आइए जानते हैं इसे हम बड़े गमले में सही तरीके से कैसे लगाएं। और सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। वैसे मार्च का महीना पौधों को रिपोर्ट करने का सही समय होता है। इस मौसम में हर प्रकार के पौधों को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जब स्नेक प्लांट का गमला छोटा हो जाता है और उसकी जड़ें ज़्यादा फैलने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, नए नए छोटे पौधे भी नहीं निकल पाते, तो पौधे का रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पुरानी मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं जिससे पौधा कमज़ोर हो सकता है। मेरा यह पौधा बहुत हेल्दी है और ऐसे ही हेल्दी बना रहे इसलिए इसको बड़े गमले में लगा रही हूँ। अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी रहती है तो जड़ें भी सड़ सकती हैं। तो स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले एक बड़ा सीमेंट का गमला लिया है जिसके नीचे ड्रेनेज होल हैं और अच्छी क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स यानी कि रेतीली मिट्टी ली हुई है, वेल ड्रेन सॉइल ली हुई है। सबसे पहले पुराने गमले से पौधे को निकालेंगे। गमले के किनारे को हल्के से थपथपाएंगे ताकि मिट्टी ढीली हो जाए। अब स्नेक प्लांट को सावधानी से पकड़ेंगे। सावधानी से पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अगर जड़ें ज़्यादा सख्त हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं और अतिरिक्त मिट्टी को हल्के से अलग कर देंगे। अगर कोई जड़ सड़ चुकी है तो या ज़्यादा सूखी है तो उसे काट कर अलग कर देंगे। लेकिन मेरे प्लांट की जड़ें बहुत स्वस्थ हैं, इन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्रेनेज होल वाले गमले में पत्थर या दिए के टुकड़े रखकर गमले के नीचे थोड़ी मिट्टी डालेंगे ताकि स्नेक प्लांट की जड़ें अच्छे से बैठ सकें। स्नेक प्लांट घर में लगाना अत्यंत लाभकारी होता है। यह हवा को शुद्ध रखता है और रात में भी ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। कम से कम 1-2 स्नेक प्लांट तो हर घर में होने चाहिए। अब हम पौधे को नए गमले में लगाते हैं। नए गमले में लगाने के लिए पौधे को सीधा रखकर किनारों से मिट्टी डालें और हल्के हाथों से मिट्टी को दबाएं ताकि हवा के पॉकेट ना रहें। पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद सिर्फ हल्का पानी ही देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पौधे में सिर्फ इतना पानी देना चाहिए कि मिट्टी गीली हो जाए। रही बात रिपोर्टिंग के बाद देखभाल की, तो रिपोर्टिंग के बाद पौधे को तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए बल्कि छायादार स्थान पर रखना चाहिए। स्नेक प्लांट ज़्यादा नमी पसंद नहीं करता, इसलिए इस पौधे को कम पानी देना चाहिए। स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग के 1-2 हफ्ते बाद इसे हल्की खाद देना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद दे सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। स्नेक प्लांट या सेंसिविरिया एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। ये सालों साल आपके घर में बना रहता है यदि आप इस पौधे की सही देखभाल कर रहे हैं तो। स्नेक प्लांट कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। यह प्लांट यदि आपके पास नहीं है तो कहीं से भी एक पत्ती ले आइए। रोड साइड पर भी स्नेक प्लांट्स लगे रहते हैं, वहाँ से भी आप एक पत्ती ला सकते हैं और उसे बेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में आपका कंटेनर स्नेक प्लांट से भर जाएगा। बहुत सारे आसपास से बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं। स्नेक प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, इसे सालों साल कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है।
गर्मी में भी आप 15 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गार्डनिंग और प्लांट से जुड़ी और भी मज़ेदार जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।